नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे गांव के बारे में जहां हर घर में भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि जिंदा कोबरा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बसा शेतफल गांव, जहां सांप और इंसान एक साथ रहते हैं बिना किसी डर के। क्या है इस गांव का रहस्य? क्यों नहीं डरते यहाँ के लोग कोबरा से? क्या कोई चमत्कार है या पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? आज हम आपको ले चलेंगे इस गांव की रहस्यमयी सैर पे। दोस्तों, शेतफल गांव महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गांव की आबादी करीब 2000 है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन जो चीज़ इस गांव को खास बनाती है वो है यहाँ का सांपों के साथ अनोखा रिश्ता। यहाँ के हर घर में कम से कम एक कोबरा सांप रहता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कोबरा, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, यहाँ के लोगों के परिवार का हिस्सा है। ये सांप घरों में आज़ादी से घूमते हैं और सबसे हैरानी की बात, इस गांव में सर्पदंश की कोई घटना आज तक नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। उनके पूर्वजों का मानना है कि कोबरा सांप भगवान शिव का रूप है और हिंदू धर्म में नाग को पवित्र माना जाता है और शेतफल के लोग इसे अपनी आस्था का हिस्सा मानते हैं। कहा जाता है कि कई पीढ़ियों पहले गांव में एक संत आए थे जिन्होंने ग्रामीणों को सिखाया कि सांपों को सम्मान देने से गांव में सुख शांति बनी रहेगी। तब से गांव वालों ने कोबरा सांपों को अपने घरों में जगह दी। हर घर में एक छोटा सा स्थान होता है जिसे देव स्थानम कहते हैं और जहां सांप आराम करते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सांप वाकई इतने शांत हैं? दोस्तों, शेतफल के लोग इन सांपों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। बच्चे इनके साथ खेलते हैं, महिलाएं इन्हें दूध पिलाती हैं और पुरुष इनकी देखभाल करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सांप भी इंसानों के साथ बिल्कुल सहज रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोबरा स्वभाव से बिल्कुल शांत होते हैं अगर उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस ना हो। सर्प विशेषज्ञों के मुताबिक शेतफल में सांपों का इंसानों के साथ इतना लंबा सह अस्तित्व होने की वजह से दोनों के बीच एक अनोखा विश्वास बन गया है। सांप इंसानों को खतरा नहीं मानते और इंसान सांपों से नहीं डरते। शेतफल में दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन एक खास बात यह है कि सांप भी इस दिनचर्या का हिस्सा है। लोग सुबह उठकर सांपों को दूध देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। सांप घरों में आज़ादी से घूमते हैं, कभी दीवार पर, कभी आंगन में। यहाँ के लोग बताते हैं, सांप रात को अक्सर अपने देव स्थानम में लौट जाते हैं। अगर कोई सांप बाहर चला जाता है तो लोग उसे पकड़कर वापस लाते हैं, लेकिन बिना किसी डर के। शेतफल में नाग पंचमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता है। लोग अपने घरों में सांपों को दूध, फूल और मिठाई चढ़ाते हैं। देश विदेश से लोग इस अनोखे उत्सव को देखने आते हैं। नाग पंचमी के दौरान गांव में एक विशेष मेले का आयोजन होता है जहां सांपों के साथ इस अनोखे रिश्ते को प्रदर्शित किया जाता है और पर्यटक इस बात से बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि कैसे बच्चे बिना डर के सांपों के साथ खेलते हैं। शेतफल अब एक पर्यटन स्थल के रूप में भी उभर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, खासकर नाग पंचमी के दौरान। यहाँ हजारों लोग आते हैं। वैज्ञानिक भी इस गाँव में अपनी रुचि ले रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सांप और इंसान इतने करीब रह सकते हैं। कुछ का मानना है कि सांपों की प्रजाति और उनके व्यवहार में कोई बदलाव आया हो सकता है। शेतफल की ये परंपरा कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रही है। गांव के कुछ युवा आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और इस परंपरा को पुराने जमाने की मानते हैं। इसके अलावा सांपों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। कुछ लोग सांपों को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं, जिससे ग्रामीणों को चिंता बनी रहती है। दोस्तों, शेतफल गाँव हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ये गाँव हमें सिखाता है कि प्रकृति और इंसान का सह अस्तित्व कितना खूबसूरत हो सकता है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करें, उसे समझें, तो हम डर के बजाय प्यार से जी सकते हैं। आज के समय में जब हम जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों को उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं, तो शेतफल हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। ये गांव हमें सिखाता है कि डर को प्यार में बदलने की ताकत आज भी कायम है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सांप को देखें तो डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। आइए हम सब मिलकर प्रकृति के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ। नमस्ते।